आप लोग रोज शेयर मार्केट की खबरें सुनते होंगे। स्टॉक मार्केट में बुरे बुरे क्रैश आए हैं सिंगल डे के अंदर। स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, क्यों इसमें लाखों करोड़ों रुपए रोज चलते हैं, आज हम आपको शेयर मार्केट की दुनिया में लेके चलेंगे। लगभग सैकड़ों साल पहले की बात है। 1602 में दुनिया की पहली कंपनी बनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी समुद्री व्यापार के लिए बनी थी। उस समय समुद्री व्यापार बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। यूरोप से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक माल ले जाना बहुत महंगा और जोखिम भरा काम था। उस कंपनी के माल को ले जाने के लिए बड़े से बड़े जहाज की जरूरत पड़ती थी। उस समय इन जहाजों को बनवाना और इनकी रखवाली के लिए नाविकों को रखना और माल की सुरक्षा का खर्चा बहुत बड़ा आता था। तभी उन्होंने लोगों से कहा, अगर आप लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको अपनी कंपनी का एक हिस्सा देंगे। अगर आने वाले समय में हमारी कंपनी मुनाफे में रही तो आपका हिस्सा भी मुनाफे में रहेगा। इस तरह छोटी छोटी पूंजी से लोगों ने कंपनी में हिस्सेदारी ली, जिससे कंपनी के पास एक बड़ा अमाउंट हो सका और बड़े बड़े जहाज बनाकर व्यापार को और बढ़ाया जा सका। कंपनी के इसी हिस्से को शेयर कहते हैं। अगर इसी को आसान भाषा में समझें तो कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लेकिन उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो वो जनता को अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा देते हैं, जिससे उनके पास पैसा आ जाता है, जिससे जनता का भी पैसा बढ़ने लगा। इसी पूरी प्रक्रिया को शेयर मार्केट कहते हैं। मान लो आपने किसी से भी 2014 में उसकी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा, जिस समय उसका प्राइस 50,000 था। अब आप 2025 में उस जमीन को बेचने की सोचते हो, लेकिन अब उसका प्राइस 50,000 नहीं बल्कि 1.5 लाख हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है शेयर मार्केट में, लेकिन जमीन की जगह पर एक कंपनी होती है जो आपको उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा यानी शेयर देती है, जिसे आप खरीदते हो और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको बेच देते हो। शायद आप अभी तक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब अगर हम बात करें कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, शेयर लगभग 5 प्रकार के होते हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर, गवर्नमेंट शेयर। अगर बात करें इक्विटी शेयर की, मान लो एक कंपनी है टेक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, आपने उसमें 10 इक्विटी शेयर खरीदे। इसका मतलब आप अब उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए हो। हर साल टेक वर्ल्ड का जो भी मुनाफा होगा उसका हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। साथ ही आप जनरल मीटिंग में अपनी बात रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कंपनी का मालिक बनना है तो ये शेयर सबसे खास है। दूसरे नंबर पे आता है प्रेफरेंस शेयर। वही कंपनी ने 1000 प्रेफरेंस शेयर भी जारी किए। अब मान लो आपके दोस्त ने 100 प्रेफरेंस शेयर खरीदे, मतलब मुनाफा आता है तो पहले आपके दोस्त को डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कंपनी के बड़े फैसलों में उनका कोई हक नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पे आता है बोनस शेयर। मान लो आप पहले से 50 इक्विटी शेयर के मालिक थे, कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया तो वह कंपनी आपको 1:1 का बोनस शेयर देगी। अब आपके पास 50 और 50 100 इक्विटी शेयर होंगे, यानी फ्री में दिए गए शेयर। चौथे नंबर पे आता है राइट शेयर। टेक वर्ल्ड ने नए शेयर जारी किए। पहले से जो लोग शेयर खरीदे हैं उनको पहले खरीदने का हक देंगे। मान लो आपके पास 20 शेयर थे, कंपनी ने कहा 1:1 राइट शेयर खरीद सकते हो, यानी 20 नए शेयर सस्ते दाम पर खरीद सकते हो। पांचवें नंबर पे आता है गवर्नमेंट शेयर। ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनी जिसका 60% से 70% हिस्सा सरकार के पास रहता है, बाकी हिस्सा शेयर मार्केट में होता है। इसमें सरकार खुद कंपनी की मालिक होती है। अब अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। अगर आप चाहते हो पर्सनली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो आप पहले उस कंपनी की डिटेल को पूरे अच्छे से पढ़ते हो और उसके फ्यूचर प्लान को देखकर
उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो। इसे हम कहते हैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप सोचते हो इतना किसे सोचना, मुझे पैसा डालना है और चुपचाप एक अच्छा रिटर्न निकालना है। तो आप म्यूचुअल फंड की ओर देखते हो, जहां आप अपना पैसा एक ऐसे प्रोफेशनल को देते हो जिसे मार्केट की पूरी जानकारी होती है। वो आपके पैसे को कई कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उन पैसों के प्रॉफिट का कुछ परसेंट ले लेता है, जिसे हम इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। बिना पढ़ाई और समझ के इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है, इसीलिए स्टूडेंट को पहले बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, डिविडेंड क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है। अगर एक स्टूडेंट समझदारी से पढ़ लिख कर छोटे पैसे से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बिना जानकारी और बिना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए आप लोग स्टडी करो, रिसर्च करो, समझो, फिर धीरे धीरे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म का खेल है और इसमें रिस्क भी कम होता है, जिससे अच्छा रिटर्न आने के चांस रहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में काफी रिस्क होता है। ट्रेडिंग भी 2 टाइप होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ समय के लिए शेयर को होल्ड रखना होता है और अच्छा प्रॉफिट मिलने पर निकल जाते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में कुछ पॉइंट शेयर ऊपर जाता है तो उसे एग्जिट करके अपने प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर होता है। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डिमेटलाइज्ड अकाउंट। ये एक डिजिटल अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर और सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। मान लो जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे सेव रहते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में आपके शेयर सेफ रहते हैं। एक एग्जांपल समझो, अगर आप रिलायंस, DCS या HDFC बैंक का शेयर खरीदते हो तो ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में डिजिटल स्टोर हो जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ये एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है जहां आप अपने फोन से शेयर को बाय या सेल करते हो। मतलब आप जब मार्केट में शेयर को बेचने या खरीदने का काम करते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करते हो। क्या दोनों अकाउंट जरूरी होते हैं? हाँ बिल्कुल। ट्रेडिंग अकाउंट बिना डीमेट अकाउंट के काम नहीं करेगा और डीमेट अकाउंट बिना ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर खरीदने का कोई मतलब नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बहुत से लोग इसे गेमलिंग की तरह समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, ये एक जुआ है। मेरे हिसाब से वो लोग सही कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो और उसमें पैसा लगाना और सोचना कि अगले दिन पैसा डबल हो जाएगा, तो ये गेमलिंग की तरह हो जाएगा। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मेरी राय तो यही है, जिसमें भी आप पैसा लगा रहे हो उसके पहले फ्यूचर प्लान को देखो, उसकी पूरी डिटेल लो और तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए